जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मौत का भी कोई डर नहीं यदि मरते वक्त बात हिंदुस्तान के शान की हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे लीडरशिप के मिसाल, कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। उनके माता का नाम कमलाकांत बत्रा एवं उनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा था। कैप्टन विक्रम बत्रा का प्राइमरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में हुआ और उनका एडमिशन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सेंट्रल स्कूल ऑफ पालमपुर में हुआ। क्योंकि उनका स्कूल सेंट्रल स्कूल ऑफ पालमपुर एक आर्मी केंद्र के बगल में था, इसीलिए वो आर्मी की एक्टिविटीज़ को बड़ी नज़दीक से देखते थे और यहीं से उनको इंस्पिरेशन मिलना स्टार्ट हुआ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। और यहीं से उनका गोल बन गया कि उन्हें इंडियन आर्मी में जाना है। उन्होंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया। 1992 में उन्होंने अपना 12th क्लास पास किया सेंट्रल स्कूल ऑफ पालमपुर से। उसके बाद उन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। इसी के साथ उन्होंने मर्चेंट नेवी का भी एग्जाम दिया था। 1995 में उनका बीएससी कंप्लीट हो गया और उसी समय उनका मर्चेंट नेवी का भी ज्वाइनिंग लेटर आया था। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा अपना मन शुरू से इंडियन आर्मी में जाने का बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने माँ को कहा कि माँ मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मैं मर्चेंट नेवी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। इसीलिए उन्होंने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम सीडीएस को 1996 में क्लियर किया और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए IMA देहरादून चले गए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें कमीशन्ड किया गया 13th J&K राइफल्स, 13th जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर। फिर इन्हें मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेज दिया गया रेजिमेंटल ट्रेनिंग के लिए। रेजिमेंटल ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इनका पहला पोस्टिंग हुआ जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर नामक जगह में। फिर इन्हें जनवरी 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के लिए बेलगांव कर्नाटक भेज दिया गया और वहां से इन्होंने अपना कमांडो ट्रेनिंग पूरा किया। उसके बाद फिर ये होली के टाइम में मार्च 1999 के टाइम में घर छुट्टियों में गए हुए थे। वहाँ इनके साथ एक इंसिडेंट होता है। कैफे में बैठ के फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। वहाँ पे उनके एक फ्रेंड ने कहा कि कारगिल में अब युद्ध शुरू होने वाला है, संभल के रहना। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस बात पर जवाब दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगा में लिपट के आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। फिर कारगिल का युद्ध शुरू हो चुका था तो उन्हें फिर उनके रेजिमेंट को वापस बुला लिया गया द्रास सेक्टर में। इनके रेजिमेंट के कर्नल थे कर्नल जोशी। उस समय इंडियन आर्मी के लिए .5140 को कैप्चर करना बहुत जरूरी था कारगिल युद्ध को जीतने के लिए। तो इनके कर्नल जोशी ने दो कंपनी बनाया, एक कंपनी ब्रेवो कंपनी और एक डेल्टा कंपनी। ब्रेवो कंपनी को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव कुमार जांबा और डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। यहाँ पे लेफ्टिनेंट संजीव
कुमार जामवाल ने अपना मिशन सक्सेस होने के बाद का सिग्नल चुना ओ या एवं कैप्टन विक्रम बत्रा ने यहाँ पर मिशन सक्सेस होने के बाद का सिग्नल चुना ये दिल मांगे मोर। इसके बाद 19 जून 1999 के रात को 8:30 बजे 0.5140 पर को कैप्चर में करने के लिए चढ़ाई शुरू किया गया। 8 घंटे के अंदर दोस्तों, 8 घंटे के अंदर वहां से पाकिस्तानियों को भगा दिया गया, पाकिस्तानियों को मार दिया गया और वहां पे तिरंगा लहराया गया 8 घंटे के अंदर सुबह 4:30 बजे। और वहां से सिग्नल आया लेफ्टिनेंट संजीव कुमार जामवाल के तरफ से ओ या और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के तरफ से ये दिल मांगे मोर। इस जीत के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट किया गया, उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। अब 0.5140 को कैप्चर करने के बाद इंडिया के लिए 0.4875 को कैप्चर करना बहुत जरूरी था। तो फिर यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ 0.4875 को कैप्चर करने के लिए निकली। जब ये लोग चढ़ाई कर रहे थे तो पाकिस्तानियों ने गोलीबारी स्टार्ट कर दिया। इधर से कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और शेर की तरह पाकिस्तानियों पे टूट पड़े और उन्हें लगभग मार के गिरा दिया। लगभग ये मिशन कंप्लीट हो ही चुका था, लेकिन तब कैप्टन विक्रम बत्रा की नजर पड़ता है उनके एक साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर, जो कि जख्मी हो चुके थे। तो वे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं और उन्हें अपने कंधे पे उठा के जब वो सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए लेके जा रहे थे, उसी समय एक दुश्मन की गोली उनके सीना में आकर लग जाता है। इसके बाद भी कैप्टन विक्रम बत्रा ने लेफ्टिनेंट नवीन को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया और फिर पाकिस्तानियों को मारना स्टार्ट किया। इसी फायरिंग के दौरान एक और गोली आके कैप्टन विक्रम बत्रा को लग जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी पाकिस्तानी सैनिक बचे हुए थे उसको भारतीय सैनिक ने चुन चुन के मारा और 0.4875 पर तिरंगा लहराया। आज 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है और इनके शहादत के बाद, इनके शहीद होने के बाद 15 अगस्त 1999 को इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऐसे ही वीर योद्धा के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, ऐसे ही इंडियन आर्मी के जवान के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। इसीलिए हमें अपने आर्मी का पूरे दिल से रिस्पेक्ट करना चाहिए। जय हिंद।